खबर बड़ी राजधानी रांची से है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का विरोध है। सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग हो रही है। कल से विरोध में छात्र उतर सकते हैं। जेएसएससी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं छात्र। विशेष शाखा ने 14 जिलों के एसपी को अलर्ट करते हुए पत्र भेजा है। राज्य पुलिस ने कानून व्यवस्था के मद्देनजर तैयारियां शुरू कर दी है। आज शाम तक विभिन्न जिलों से छात्र रांची पहुंच जाएंगे। जेल के नेता धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। विशेष शाखा की ओर से ये बयान है। न्यूज रूम से हमारे यहाँ संवाददाता दीपक उराव इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, चुनाव हमने देखा, चुनाव के दौरान भी छात्रों के भविष्य को लेकर कई सवाल उठे, रोजगार को लेकर कई सवाल उठे और उनमें से एक मुद्दा यह भी था जेएसएससी सीजीएल परीक्षा। अब इसे लेकर विरोध प्रदर्शन हमें वापस से देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप ये देखिए परीक्षा रद्द करने की मांग छात्र लगातार करते नजर आ रहे हैं और कल से इसे लेकर विरोध प्रदर्शन भी हमें छात्रों का देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, देखिए 24 साल के झारखंड में दुर्भाग्य है कि यहाँ पर जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे जेएसएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता हो या फिर एसएससी जेपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता हो, वो कहीं ना कहीं विवादों में, सवालों के घेरे में हमेशा से रहा है। शुरुआती दौर से लेकर अब तक की अगर बात करें तो आपको ये चीजें स्पष्ट रूप से देखने को मिलता रहा है और छात्र कहीं ना कहीं खुद को जो है वो वंचित महसूस करते हैं। उनके भविष्य को लेकर के जिस तरीके से चिंतित रहते हैं, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि उनका भविष्य निखरे, लेकिन कहीं ना कहीं अंधकार में जाता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई देता रहा है और हमेशा से सड़क पर जो आंदोलन जो है छात्र करते नजर आते रहे हैं। अभी आपको पता ही होगा कि 21 और 22 सितंबर को जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम कंडक्ट कराया गया। एग्जाम फेयर वे में एग्जाम हो, किसी भी तरह का कोई विवाद ना हो, लिहाजा एग्जाम जिस वक्त चल रहा था उस दरमियान इंटरनेट सेवाओं के भी ठप कराया गया था। इसके बावजूद पेपर लीक का मामला सामने आया। पेपर लीक का जैसे ही मामला सामने आया, अभ्यर्थी सड़क पर उतरकर आंदोलन किए। आंदोलन करने के बाद जब अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया, उस दरमियान कई तरह के विवाद भी सामने आए। उसके बाद अभ्यर्थियों ने राज्यपाल से मिलकर के ज्ञापन भी सौंपा और एग्जाम जो कराए गए थे, एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उसे रद्द करने की मांग जो है उस वक्त की गई थी। लेकिन जब राज्यपाल को जब ज्ञापन मिला, उसके बाद राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जांच कराने की मांग की, ताकि एग्जाम परीक्षा के जो विश्वसनीयता पर किसी भी तरह का कोई प्रश्न चिन्ह ना लगे। इसको लेकर के यह आदेश निर्देश दिया गया था।
जेएसएससी के द्वारा अभ्यर्थियों से सबूत मांगे गए थे, साक्ष्य मांगे गए थे कि एग्जाम अगर इसमें अगर पेपर लीक हुआ है तो आप उसका बाकायदा जो है साक्ष्य प्रस्तुत करें। अभ्यर्थियों ने साक्ष्य भी प्रस्तुत किया। उसके बाद धीरे धीरे मामला शांत हुआ और उसके बाद चूंकि चुनाव का समय था तो चुनाव की वजह से मामला थोड़ा सा दबा, लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ उसके बाद इस रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिया गया। उसके बाद कहीं ना कहीं एक बार फिर अभ्यर्थियों के में जो गुस्सा है, आक्रोश है, वो एक बार फिर देखने को मिल रहा है। जेएलकेएम के द्वारा जो है कल यानी कि 15 दिसंबर को सड़क पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। साथ ही साथ जेएसएससी कार्यालय का भी जो है घेराव करने का कार्यक्रम रखा गया है, जिसका बीजेपी और आजसू भी समर्थन किया है। तो आज जो है 4 से 5 हजार जो परीक्षार्थी अभ्यर्थी है वो रांची पहुंचेंगे अलग अलग जिलों से, और यह सूचना पुलिस मुख्यालय को मिला है, विधि शाखा को मिला है, जिसके बाद पुलिस मुख्यालय के द्वारा 14 जिला के एसपी को अलर्ट में रहने का जो है निर्देश दे दिया गया है, पत्र लिख करके यह निर्देश दिया गया है। और कल आपको देखने को मिलेगा कि अभ्यर्थियों का जो गुस्सा और आंदोलन है वो सड़कों पर देखने को मिलेगा। तो जिस तरीके से ये एग्जाम हुए हैं और उसके बाद जो परिणाम प्रकाशित किया गया है उसके बाद अभ्यर्थियों का जो गुस्सा है, आक्रोश है, वो कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ गया है। इसको लेकर के अभ्यर्थियों की जो डिमांड है, मांग है कि बिल्कुल दीपक, देखिए इससे पहले भी हमने छात्रों का आक्रोश देखा है, उनके विरोध प्रदर्शन देखे हैं, उनका आंदोलन देखा है, और इन सबके बीच एक बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन की भी बढ़ जाती है। किस तरह से विधि व्यवस्था को कायम रखना है और विधि व्यवस्था में किसी तरह से परेशानियां उत्पन्न न हो, इसे लेकर तमाम तैयारियां होती है। शायद यही कारण है क्या दीपक की विशेष शाखा ने 14 जिलों के एसपी को अलर्ट पत्र भेज दिया है? जी बिल्कुल, देखिए जब युवाओं का आक्रोश सड़क पर होगा, आंदोलन होगा, तो जाहिर सी बात है उस दरमियान पुलिस की मशक्कत भी बढ़ जाती है, और जब आमना सामना होता है तो उस दरमियान लाठीचार्ज और कई तरह की चीजें जो है वो देखने को मिलता है। तो ऐसी परिस्थिति ना हो। जो युवा आज जो जानकारी मिल रहा है कि आज 4 से 5 हजार अलग अलग जिलों से जो युवा है वो आज रांची पहुंचेंगे और कल जेएसएससी कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचेंगे। तो इसको लेकर के जो जानकारी विधि शाखा को पुलिस मुख्यालय को मिला है, उसके बाद 14 जिला के एसपी को अलर्ट में रहने का निर्देश दिया गया है। सभी थाना के थानेदारों को भी अलर्ट में रहने का निर्देश दिया गया है, ताकि विधि व्यवस्था किसी भी तरह से गड़बड़ाए नहीं, आम लोगों को किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। लेकिन जिस तरीके से युवा खुद को ठगा महसूस करता है, उनके भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में जाता हुआ दिखाई देता है, तो जाहिर सी बात है युवाओं का आक्रोश जो है वो सड़कों पर देखने को मिलता है। और कल भी जो है इसी तरह का नजारा देखने को मिलेगा कि युवाओं का आक्रोश सड़कों पर होगा। जब सड़कों पर युवाओं का आक्रोश होगा उस दरमियान पुलिस प्रशासन की भी जो कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ेगी और विवाद जो है वो आगे ना बढ़े, किसी भी तरह का किसी को कोई परेशानी ना हो, इसका भी विशेष ख्याल जो है पुलिस को रखना होगा। तो ये तमाम चीजों को लेकर के जो जानकारी मिला है पुलिस मुख्यालय को, उसी के आधार पर जो पुलिस प्रशासन है उसको अलर्ट में रहने का जो निर्देश है वो दिया गया है, ताकि किसी भी तरह का कोई वैसी परिस्थिति उत्पन्न ना हो जिससे का एक बड़ा बुरा परिणाम जो है वो सामने आ जाए। तो इसको लेकर के जो प्रशासन के स्तर से जो तमाम तरह की जो तैयारी है वो तमाम तैयारी की जा रही है, खास तौर पे ताकि सड़कों पे किसी तरह का कोई परेशानी ना हो, किसी भी तरह का वैसा नौबत ना आए कि लाठीचार्ज करना पड़े या फिर युवाओं का आक्रोश जो है इस तरह से आगे बढ़े कि उसका जो दुर्गामी परिणाम जो है वो खराब हो। तो ये तमाम चीजों को लेकर के जो है पुलिस मुख्यालय की तरफ से तमाम तरह की व्यवस्था जो है वो की जा रही है, और सभी 14 जिला के एसपी को भी साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि किसी भी तरह का कोई परेशानी ना हो। क्योंकि ये एग्जाम काफी महत्वपूर्ण एग्जाम है, 2025 वैकेंसी था जिसके लिए 6 लाख से अधिक युवाओं ने परीक्षा दिया था। जब परीक्षा देने के बाद कहीं ना कहीं अगर खुद को ठगा महसूस करेंगे, उनका हकमारी अगर हो जाता है, तो जाहिर सी बात है युवाओं का आक्रोश जो है वो देखने को मिलेगा, और वही आक्रोश जो है कल देखने को मिलेगा। क्योंकि परिणाम भी जारी कर दिया गया और अब तो ये जानकारी मिल रहा है कि परिणाम जारी होने के बाद जो सफल अभ्यर्थी जिनका परिणाम में आया है उसका बाकायदा अब डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी किया जाना है, उसके बाद उनका नियुक्ति दी जानी है। तो इसको लेकर के युवाओं में जो आक्रोश है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, और युवाओं का जो आक्रोश है और जो डिमांड है कि जो परिणाम प्रकाशित किया गया है उसे अविलंब रद्द किया जाए और नए सिरे से इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाए। जी
बिल्कुल दीपक, चलिए शुक्रिया दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा आखिरकार विवाद में क्यों रही है। जिस तरह से ये पूरा मामला हमने देखा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से परीक्षाएं आयोजित की गई और उसके बाद 2 दिनों तक इंटरनेट सेवा राज्य में बंद रही, लेकिन इसके बावजूद भी पेपर लीक होता है और उसके बाद ये आक्रोश, विरोध, आंदोलन छात्रों के भीतर देखने को मिल रहा है, जिसका एक नजारा वापस से कल शायद हमें देखने को जरूर मिलेगा। शायद यही कारण है कि आज 4 से 5 हजार की संख्या में छात्र राजधानी रांची का कूच कर रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।